बच्चों फेज 1 में भी आया था। ऑन अ ड्राई रोड द मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड ऑफ कार इन अ सर्कुलर पाथ is 10 meter per second and speed is 5√2 meter per second on wet surface of the same road. If the coefficient of friction for dry road is new, then that for the wet road is. यार बड़ा ही टेक्निकल सवाल है। देखो हो क्या रहा है कि न्यू वन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो ड्राई रोड पे, और हम ये कर रहे हैं कि देखो ड्राई रोड पे गाड़ी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी। अच्छा, वेट रोड पे उसकी स्पीड 5√2 हो गई। क्यों भाई? इसका मतलब है फ्रिक्शन का फ़र्क है। तो कह ये रहे हैं कि अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ड्राई का न्यू है तो वीट का कितना होगा। यार बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बच्चों फार्मूला होता है न्यू एन इक्वल टू mv² अपॉन आर। एन से मुराद ऑफ कोर्स नॉर्मल ऑफ रिएक्शन, जो कि बराबर बेटा किसके होता है mg के। तो यहाँ मैंने mg रख दिया। लेकिन बच्चे हमें तो कंपैरिजन करना है ना दो का। तो न्यू वन में मान लूँगा कोफिशिएंट किसका, ड्राई रोड का, और न्यू टू ले लूँगा वेट रोड का। मुझे न्यू टू निकालना है इन द टर्म ऑफ न्यू वन, क्योंकि देखो ऐसे हमें ऑप्शन दिए हैं, मैं आंसर बहुत सारे। अब करूँगा मैं क्या, कंपैरिजन करने के लिए मैंने ये इसको न्यू वन mg न्यू टू mg, और जब दो हो गए तो देखो वेलोसिटी भी दो हो जाएंगी। हाँ, एम आर और mg तो बराबर होगा, तो ये देखो mg कट गया, एम आर ये आ गया v1 अपॉन v2 का स्क्वायर। v1 बच्चे शुरू में ही देखो हमें 10 दी हुई है, v2 5√2 दी हुई है, ये पुट करी और सॉल्व हो गया। तो बच्चों न्यू वन अपॉन न्यू टू आ गया 2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो न्यू वन हो जाएगा 2 न्यू टू। हमें तो न्यू टू निकालना है ना इन द टर्म्स ऑफ न्यू वन, तो हो जाएगा न्यू वन अपॉन 2। न्यू वन अपॉन 2 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंगुलर मोमेंटम हैज़ द सेम यूनिट हैज़। तो बहुत सारे ऑप्शन में से जो करेक्ट था वो इम्पल्स इनटू डिस्टेंस था। क्यों भाई? एंगुलर मोमेंटम होता है एम आर, एम का यूनिट केजी, वी का मीटर पर सेकेंड, आर का एम, और देखो इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम का सेकेंड इनटू मीटर। यहाँ देखो ये सेकेंड माइनस और ये सेकेंड, ये सिचुएशन हो जाएगी। यानी ऑब्वियस बात है सेम यूनिट होता है किसका, एंगुलर मोमेंटम का और इम्पल्स इनटू डिस्टेंस का। जो फोर्स न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। अगली एमसीक्यूज थी, इन केस ऑफ वाइब्रेटिंग पेंडुलम द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। फिर स्पेरिकल वेव फ्रंट डेथ विच इज़ पॉइंट सोर्स हो जाएगा। सन हैज़ इलेक्ट्रिकल शेप व्हेन इट रेजेस एंड सेट्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन। आगे टिपिकल रॉकेट कंज्यूम अबाउट 1000 kg fuel in 1 second. In industry, laser beam can be neat in precision cutting, welding, drilling of tiny holes. So all of these, all the bodies in equilibrium don't possess acceleration। नहीं होगा ना भाई जब इक्विलिब्रियम में होंगे, बाकी सब चीज़ें होती हैं। फिर ये बड़ा है हमें कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज़ 2f, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स एफ है, तो भाई ये बड़ी है एमसीक्यूज़ है, 0 डिग्री होता है। यानी जब दोनों फोर्सेस एफ हो और उनका रिजल्टेंट 2f, तो हमेशा मैग्नीट्यूड 0 होता है। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट वेपर होता है। अच्छा, और भी कुछ यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स के, वोल्ट इंटू सेकेंड, टेस्ला मीटर स्क्वायर, जूल्स पर एम्पेयर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पेयर, और हेनरी इंटू एम्पेयर। Physical quantity which produce angular momentum in body is torque. Center of mass is a point where the whole mass of the body is supposed to center. फिर to obtain a parallel beam from the headlight of the car, it must be fitted concave mirror. In young slit experiment, fringe spacing will be maximum if it will red light. Star moving towards the earth show a blue drift। ठीक है, ब्लू है ये, हाँ, BLUE। फिर if the young slit experiment, if the distance between the slit
is double and the distance between the slit and screen is half, the fringe will be. देखो लैम्डा तो चेंज नहीं हो रहा, ये फार्मूला होता है. ये डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन यानी एल हाफ हो रहा है और जो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट से डबल हो रही है. तो 1/2 हो गया एल, डी हो गया 2/1 या 2. तो फाइनल आंसर होगा 1/4 यानी 4 टाइम रह जाए. कूलम फोर्स बिटवीन टू पैरेलल चार्ज डिपेंड्स अपॉन. तो डिस्टेंस बिटवीन दैम, मोशन इन विच दे आर प्लेस और तो करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव. वैसे एक और चीज़ पे भी डिपेंड करती है, वो क्या होता है, चार्जेस पे. चार्जेस बिटवीन दैम 3 चीज़ों पे. ए पॉइंट एट विच इंसिडेंट पैरेलल रेस ऑफ लाइट converge or diverge after passing through a lens is called principal focus. फिर है vertical component of velocity of a projectile during its motion is minimum. कहाँ होता है? at highest point of its trajectory. The angle between two rectangular component of any vector is 90 degree. The axis of rotation passes through body itself. The corresponding रोटेटरी मोशन इज़ कॉल्ड द स्पिन मोशन. फिर है फोर्स. इफ़ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट राइट एंगल टू ईच अदर देन डिस्प्लेसमेंट इज़ 0 डिग्री. एमीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज में होता है. ए लेज़र बीम प्रोवाइड, ऑप्शन ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ फोटोन, ये एमसीक्यूज बहुत आती है भाई. ए कोहेरेंट बीम ऑफ फोटोन और एन इंसिडेंट बीम ऑफ फोटोन. तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ. पाइप, one is open, other is closed, and one end of same length, then ratio of their fundamental frequency. एक ओपन पाइप, एक क्लोज पाइप है और एक तो ओपन है, एक वन एंड से क्लोज है. तो देखो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखो इसकी, 2n/2n-1. एन से मुराद नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. अगर लेंथ सेम है तो जी लेंथ सेम दी है तो बहुत आसान है. यहाँ 1 2 1 2 2 -1 2 1. फिर कहने ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट ऑफ द एनर्जी एक्सेप्ट. जूल दिया है, किलोवाट आवर और किलोवाट. तो बेटा सिर्फ किलोवाट पावर का यूनिट है, बाकी सारे एनर्जी के यूनिट हैं. फिर कह रहे हैं 2 चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस अपार्ट. इफ गिलास इज प्लेस्ड बिटवीन दैम देन देयर फोर्स विल बी. तो देखो बेटा फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डाइलेक्ट्रिक के, तो ऑफकोर्स डिक्रीज होगी. सिर्फ फोर्स ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वोल्टेज हो, सब डाइलेक्ट्रिक से कम होता है सिवाय कैपेसिटेंस के. ठीक है, ये थ्योरी में हमने कई बार पढ़ा है. फिर क्या कह रहे हैं भाई, काइनेटिक, द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम राइफल विच रिकॉयल आफ्टर फायरिंग. द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल टू दैट ऑफ बुलेट इज. तो भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल हमेशा लेस देन हो जाएगी बुलेट से. तो ऑप्शन था 1 लेस देन 1, 1 या 0, तो ऑफकोर्स लेस देन 1. फिर ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म विद हिज आर्म स्टैंडिंग डाउन. इफ़ ही आउट स्ट्रेचेस इज ऑन द प्लेटफॉर्म विल. आंसर हो जाएगा स्लो डाउन. ए कैनन आफ्टर फायरिंग रिकॉयल्स DO2. आंसर हो जाएगा न्यूटन थर्ड ऑफ मोशन. फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट कार फ्रॉम, ये क्लास में भी कई बार कर चुके हैं, 10 to 20 मीटर पर सेकेंड टू दैट ऑफ 0 to 20. क्या ट्रिक बताइए मैंने कि बड़े के स्क्वायर में से छोटा का स्क्वायर माइनस करें, 20 के स्क्वायर में से 10 का, नीचे भी कर देंगे 10 के स्क्वायर में से 0 का स्क्वायर, तो 300/300 यानी 3:1. फिर कह रहे हैं बुलेट हिट्स एंड गेट इम्पैक्टेड मतलब फिक्स इन अ सॉलिड ब्लॉक रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल वॉटेड इट्स कंजर्व. तो आंसर हो जाएगा मोमेंटम ओनली. फिर बड़ा अच्छा सवाल है, मैन ऑफ हाइट 1.6 मीटर विशेस टू सी एट फुल इमेज इन अ प्लेन मिरर द मैन हाइट नीडेड फॉर दिस पर्पस. तो मैन हाइट के लिए क्या होगा, मिरर लेंथ शुड बी हाफ होनी चाहिए. यार आप देखना चाह रहे हो ना शीशे में, तो मिरर लेंथ आपकी लेंथ की मिनिमम हाफ होनी चाहिए. बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है भाई. अगर आपकी हाइट 1.6 मीटर है
और आप अपने इमेज देखना चाह रहे हो तो मिरर लेंथ आपकी हाफ यानी कम से कम 0.8 मीटर होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं कॉपर प्लेट इज हीटेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट कूल्स बाय एमिटिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। फिर कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डायफ्रैक्टेड, पोलराइज, रिफ्रैक्टेड, सब कुछ होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर कह रहे हैं करंट प्रोड्यूस बाय मूविंग लूप ऑफ वायर अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस करंट, आंसर हो जाएगा। बेटा NaCl की शेप पूछिए क्यूबिकल। बीट्स आर यूज टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। लाइट एंटरिंग गिलास विल नॉट सफ़र चेंज इन, इसका आंसर भी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। द स्काई ऑपेयर ब्लू बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग हो जाएगा। द रेशो ऑफ एंगुलर एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी, यार कोई भी एंगुलर और लीनियर का रेशो होता है 2 पाई होता है आंसर। फार्मूला ऑफ करंट विद इंटरनल रेजिस्टेंस R एंड लोड कैपिटल R, हाँ ये भी बड़ा है हमें, इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं, किए भी हमने। लेज़र बीम कंसिस्ट ऑफ, देखो वन वेव लेंथ क्योंकि मोनोक्रोमेटिक होती है। फिर डायमेंशन ऑफ रेशो ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम, भाई L का ही तो फर्क होता है, L की पावर 1 या खाली L भी लिख सकते हैं। द फोकस ऑफ बॉल पॉइंट इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज नोन हैज ऑल पॉइंट, तो ये वेव फ्रंट हो जाएगा। द डाइवर स्विम फास्टर व्हेन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम, तो आंसर स्मॉलर हो जाएगा। सोलर सेल आर थिन सैंडविचेज ऑफ सेमी कंडक्टर हो जाएगा। द रेशो ऑफ एंगुलर एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी 2 पाई। द बैलिस्टिक मिसाइल आर यूज्ड ओनली फॉर शॉर्ट रेंज, ये बहुत आती है MCQs भाई। फिर एडिशन ऑफ वेक्टर ओबेस कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, ऑल ऑफ देम, तो ऑफकोर्स आंसर ऑल ऑफ देम होगा। फिर स्टडी ऑफ साउंड अकाउस्टिक, स्टडी ऑफ लाइट ऑप्टिक्स कहलाती है। फिर देखिए बड़े अच्छे थ्योरेटिकल MCQs हैं। चार्ज मूविंग मास M एंड चार्ज Q, मास M और चार्ज Q हो तो एक्सेलेरेशन ऑफ चार्ज इन द टर्म ऑफ E इज QE/M, ठीक है भाई, ये थ्योरेटिकल MCQs है, एक बड़ी अच्छी आपकी। बड़ा अच्छा सवाल है, इफ़ गैस एट 26 सेंटीग्रेड इज इंक्रीज टू 177 फाइंड एक्सपेंशन प्रेशर कांस्टेंट। यार देखो 273 प्लस किया ये 300, 177 में किया ये 300 से 450 हो गई है, यानी कितने टाइम बढ़ी है 3/2 टाइम्स। तो भाई जितने टाइम टेम्परेचर बढ़ा है उतने टाइम वॉल्यूम बनेगा, क्योंकि चार्ज का इस्तेमाल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वॉल्यूम का आंसर भी ऑप्शन में 3/2 दिया था, वही हो जाएगा। मैक्सिमम रिजल्टेंट व्हेन F1 7 न्यूटन, F2 10, ये ट्रिक भी बताई थी मैंने भाई कि सम इनका जो होता है ना मैक्सिमम होता है, डिफरेंस मिनिमम होता है। तो 7 और 10 का सम 17 है, मिनिमम पूछा जाता तो 3 होता। इसके वेलोसिटी ऑफ सैटर्न 37 किलोमीटर पर सेकेंड, सन की होती है 615, अर्थ की 11.2, मून की 2.4। फिर कहा था A बराबर है BC के, A बराबर LT-1 के बी और B बराबर T-1 के बी, तो C की डायमेंशन क्या होगी। तो भाई देखो A पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो B को उधर, A/B, LT-1 को T-1 से डिवाइड कर दो, आंसर L हो जाएगा। फिर कह रहे हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम R1 टू R3 देन रेडियस इज 1:3 का स्क्वायर 1:9। इफ़ टू एंगल्स आर पैरेलल विद अपोजिट साइन देन एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। फिर बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ R इज डबल देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0 हो जाएगा। 1 पेपर पर मीटर स्क्वायर 10 की R4 गॉस या 1 टेस्ला हो जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग गिव्स मैग्नेटिक फील्ड, तो μ0I/2πr हो जाएगा। फिर है विच एक्सपीरियंस टॉर्क, करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल जी। फिर है मैग्नेटिक फील्ड इन इनफिनिटेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर ऑफ रेडियस R वेरीज विद R की पावर -1, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इन इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कह रहे हैं जो वायर होता है तो ये किसके वेरी होती है, R-1 से, ये MCQs भी बहुत आती है। हाँ अब ये नए आने लगे हैं साल, डेंसिटी ऑफ अर्थ 4 टाइम्स एंड रेडियस बिकम हाफ, तो नया वेट क्या होगा। तो जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की शॉर्ट ट्रिक है वही मैं इसमें भी यूज़ करूँगा। क्या होती है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी और रेडियस के। डेंसिटी 4 टाइम बड़ी, रेडियस हाफ। 4 और हाफ को कैंसिल कर दो, आंसर 2, यानी 2 टाइम बढ़ जाएगा वेट।